में 10वीं कक्षा के गणित विषय की चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.4 के प्रश्न नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। छिन्नक हो गया, बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, इस टाइप का, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हमारे पास ये कुछ इस टाइप का हो गया। हमारे पास यहाँ पे ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या हमारी 20 सेंटीमीटर है। अब क्या कहते हैं, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, मतलब इसका आयतन को रेट से गुणा कर दीजिए। पहला प्रश्न, इसका जो पहला पार्ट है बहुत ही आसान है। देखिए कैसे सॉल्यूशन, हमारे पास क्या कह रहे हैं, ऊपरी सिरे, छिन्नक के ऊपरी सिरे, छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, इसको मैंने कैपिटल आर मान लिया, वो किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर। और निचले सिरे की, छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या, इसको हमने स्मॉल आर और वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। एक हमें क्या दिया बता, इसकी ऊंचाई दी हुई है h, कितना है, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई, इसको हमने h लिया, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर। अब इसका जो आयतन होगा, छिन्नक का आयतन निकालिए। छिन्नक का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है बताया हुआ आप लोगों को, क्या 1/3 पाई, ये शंकु के जैसा ही होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर। ये वैल्यू हमने इसमें बस पुट कर देनी है। तो क्या बनेगा देखिए, 1/3, अच्छा पाई का मान इन्होंने बोला 3.1, तो मैं 3.14 लूँगा। एच का मान हमारा कितना है, 16 है। आर स्क्वेयर मतलब बड़ी त्रिज्या का स्क्वेयर, 20 का स्क्वेयर प्लस 8 का स्क्वेयर प्लस 20 गुणा में 8 हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे। 1/3 3.14 गुणा में 16, 20 का स्क्वेयर ये हो गया भाई 400 प्लस 8 का स्क्वेयर 64 हो गया, ये बन रहा है, और प्लस 20 8 160, 560 में 64 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 624 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने इसको सोल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 208, तो 3.14 इंटू 16 8 128, 16 दूनी 32 और 1 33, इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमें आयतन ही निकालना, हमें तो क्या करना है, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इसका दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो इतना ही रख लीजिए, आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, दूध की दर क्या है, दूध की दर ₹20 पर लीटर। अब यहाँ पे हमने सेंटीमीटर क्यूब, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 1 लीटर होता है दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मुझे इसको लीटर में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3328 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर हो जाएगा। इतना हो गया, बस यहाँ से आगे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। दूध की दर हमारे पास ₹20 पर लीटर है, तो दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, दूध का मूल्य 20 से इसको गुणा कर दो, 3.14 इंटू 3328 अपॉन 1000 इंटू 20, ये कैंसिल हो गया। इसको मत डिवाइड करो क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास ये पॉइंट लगाने में काम आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, गुणा कर लीजिए, ये हो गया 628। 628 को हमने किससे गुणा करना है, 3328 को 628 से मल्टीप्लाई तो हमने करना ही पड़ेगा। 64 हो गया, 16 और 6 22 हो गया, 24 और 2 26, 24 और 2 26, 56 66। नेक्स्ट में 48, 12 और 4 16, 6 3 18 और 1 19, 6 3 18 और 1 19। क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया 4 2 6 8, 6 5 11 और 8 19, 18 और 1 19, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 10 और ये कितना हो गया हमारे पास, 9 और 6 15 और 2, 6 से 18 19, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 हो गया, 10 2, 208 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2089984 एंड डिवाइडेड बाई, देखिए पॉइंट यहाँ पे था, 2 पॉइंट यहाँ पे लग जाएंगे, एंड डिवाइडेड बाई 100। इसको आगे अगर मैं लिखूँ इतने रुपीज़, ये कितना हो जाएगा, और पॉइंट 2 आगे खिसका दीजिए, 208.99 रुपीज़। अगर हम अप्रोक्सीमेट लिखें तो 209 रुपये के इक्वल ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये था हमारा इसका पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या करना हमने, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से कैसे करते हैं। देखिए मैं इसको एक बार रब कर लेता हूं, क्या होगा, यहां तक क्या बनेगा, ध्यान दें, हमें चादर बनानी है, ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है, तो चादर कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, साइड में लगी हुई है और नीचे धातु लगी हुई है। तो पहले हमें धातु जो प्रयोग हो रही है उसका क्षेत्रफल चाहिए। अब उसके क्षेत्रफल के लिए हमें L चाहिएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके लिए हमें L चाहिएगा। तो L का छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, उसका जो फार्मूला है दैट इज L इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, h स्क्वायर प्लस r माइनस r का स्क्वायर, ये वैल्यू होती है हमारी। ठीक है, ये फार्मूला है। अब निकालें, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, h कितना है हमारा, हाइट कितनी थी 16 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर प्लस r माइनस r मतलब 20 माइनस 8, तो 20 माइनस 8 का स्क्वायर, वैल्यू निकालूंगा, 16 का स्क्वायर हो गया 256 प्लस 12 में से 8 गया, सॉरी 20 में से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो गया √400 मतलब 20। तो इतने सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, L की वैल्यू आ गई। ठीक है, शीट बनाने में हमारे पास छिन्नक में प्रयुक्त धातु, छिन्नक में प्रयुक्त धातु, कितनी धातु इसमें प्रयोग हो रही है वो क्या होगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि चारों तरफ लगेगी, और नीचे क्या है हमारे पास, एक वृत्त, नीचे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए क्या बनेगा, छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया, फार्मूला क्या होता है, पाई L r प्लस आर और इनटू नीचे वाले का पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने कितनी लेनी है 3.14 इंटू L का मान कितना हो गया 20, r प्लस आर मतलब 20 प्लस 8 और ये हो गया 3.14 इंटू r 8 है, 8 गुणा में 8। अब इनमें कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन लेंगे तो 3.14 मेरा कॉमन हो गया, और भी कुछ 20 गुणा में 28 ये हो गया, 28 को 20 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 560, 20 और 8 28, 28 को 20 से गुणा किया 560 प्लस 8 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो गया, इनको जोड़ दीजिए फिर, ये बन गया मेरा 3.14 इंटू 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये इसके अंदर जितनी भी धातु लगी है वो आई है,
बट ये कह रहे हैं इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर, 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से। तो चादर की दर क्या है? ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन्होंने ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे निकाल दें, यहाँ पे निकालते हैं चादर बनाने की लागत। हमारे पास चादर बनाने की लागत कितनी हो जाएगी? इस वैल्यू को इससे गुणा कर देंगे, कितना बन गया? 3.14 इंटू 628 इंटू 8/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने रुपीज़ आ जाएंगे। अब आप इनकी गुणा कर लीजिए, क्या होगा? 628 को 8 से गुणा करेंगे 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 छिका 48 और 2 50। 314 से गुणा कीजिए, क्या बना? 96, 4 50 20, ये बन गया 5024, ये बन गया 07215, 6 13 5 7 और 7 5 1, हमारे पास इतना बन गया। ठीक है, 5024, 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 से 48 2 50, ये ठीक था। 314 को करेंगे 24 चौके 96, 0 4 50 20, 1 से करेंगे 24, 3 से किया 72 150, 9 4 13, 2 और 2 4 और 1 5 7 7। ठीक है, अब देखिए कितना बन जाएगा? डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारे पास 1577536 और 0.2 इसके नाम का और डिवाइडेड बाई 100, इतने रुपीज़। इसको आप आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 157.75 रुपीज़। ये इस चद्दर को बनाने में इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 13.4 के प्रश्न नंबर 5 को हल करने जा रही हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। देखिए, हमारे पास ये शंकु है और जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बीचों बीच काट दिया। बीचों बीच अगर काट दिया, इसका मतलब 10 ऊपर रह गया और 10 नीचे रह गया। यहाँ तक अगर हम बात करें, ये चिन्हक हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि जो छिन्नक रह गया, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में, अब इसको एक तार के रूप में ढाल दिया हमने, तार के रूप में। हमें नहीं पता ये कितना लंबा है, लेकिन इसका व्यास पता है 1/16 सेंटीमीटर। तो इस तार की लंबाई, ये हमारे पास क्या है? एक बेलन है। तो इसका आयतन और इसका आयतन के बराबर ही लेना हमने। चलिए करते हैं, क्या है? देखिए, शंकु की ऊंचाई, सॉल्यूशन, शंकु की ऊंचाई हमारे पास कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अब छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? उसका आधा रह जाएगी। इसमें हमें मानना भी पड़ेगा, मान लो ये त्रिभुज ABC और ये D और E ले लिया मैंने। ये कोण 60 डिग्री का था और बीचों बीच काटा है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, शीर्ष कोण कितना दिया हुआ हमें? 60 डिग्री दिया हुआ है। इसलिए त्रिभुज ABC में देखें, मैं त्रिभुज ABC की बात कर रहा हूं। यहां पे मुझे ये R और ये R लेना। त्रिभुज ABC में बड़ा R लेंगे और त्रिभुज ADE में स्मॉल r की वैल्यू हम निकालेंगे। किससे? हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें से निकालेंगे। चलिए, मैं त्रिभुज ABC में ले रहा हूं। कोण A मेरा
जो BAC कोण होगा, कोण BAC बराबर है कितने डिग्री हो गया 30 डिग्री, क्योंकि वो बीचों बीच काटा था इन्होंने। ठीक है, अब ये कोण है, इसके सामने वाला लंब है और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार मीन्स BC बटे AB किसके बराबर होगा, टेंजेंट 30, लंब बटे आधार टेंजेंट, एंगल हमारा 30 हो गया। BC का मान मैंने R लिया है, AB मेरा कितना है 20, तो टेंजेंट 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3। R की वैल्यू देखिए कितना हो गया 20 बटे वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। इतना रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी फिर हम देख लेंगे। और ऐसे ही हम किस में ले रहे हैं, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ADE में DE बटे AD, ये भी हमारा क्या बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री होगा। अब DE स्मॉल r ले लिया मैंने, AD क्योंकि बीचों बीच काटा था तो ये कितना होगा 10 होगा, तो r बटे 10 बराबर है 1 बटा वर्गमूल 3। यहां से r की वैल्यू होगी 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमारे पास कैपिटल R भी आ गया और स्मॉल r भी हो गया। ये 10/√3 हो गया, ये 20/√3 हो गया, और h हमारे पास कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आधे में कटा था। अब इसको पिघलाकर क्या बनाया, तार बनाया, तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। चलिए तार का व्यास, तार का जो व्यास है वो किसके बराबर है 1/16 सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या इसका आधा करोगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 32, 2 से और भाग करोगे तो 1/32 सेंटीमीटर। माना तार की लंबाई, माना तार की लंबाई हमने क्या मान ली h मान ली। अब जो तार का आयतन है, तार का आयतन वो किसके आयतन के बराबर होगा, छिन्नक के आयतन के बराबर। निकाल लीजिए, तार का आयतन बराबर है छिन्नक का आयतन। तार का आयतन पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर 1/32 गुणा में 1/32 गुणा में h हमने निकालना ही है। छिन्नक आयतन क्या होता था 1/3, ठीक है, पाई 1/3 इंटू पाई इंटू h, इसकी h कितनी है 10 इंटू r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस r इंटू r, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू में चेंज करके लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर करोगे कैपिटल R का 20/√3 का, देखिए 20/√3 का स्क्वायर अगर हम लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 400/3, r स्क्वायर हो गया 400/3 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर 100/3 प्लस r इंटू r, इसको और इसको गुणा करोगे, 20 को 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 200, √3 3 हो गया, तो कितना हो गया 200/3। ठीक है, अब क्या करना है, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, जो वैल्यू निकालनी है h जो हो गया वो 32 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 10/3 गुणा में 32 गुणा में 32, ये 32 इधर ले गया मैं, और इनको जब आप एलसीएम लेते हैं ये हो गया 3, तो 400 प्लस 100 प्लस का 200। सॉल्यूशन कीजिए, कितना बन गया हमारे पास 10/3 1024, 32 का जो स्क्वायर होता है 1024, 400 500 और 700 गुणा में 700/3 हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, इसकी जो वैल्यू आप निकालोगे 30 होगी, 7 से 7 चौका 28, 7 दूनी 14 और 2 16 बटे कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो h का मान हमारे पास डिवाइड कर दीजिए, 9 से काटोगे 9 सते 63, फिर आगे 9, फिर आगे कितना हो जाएगा 6, 4.4, इसको हम यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में लें, मैं इसको सीधा मीटर में ही लिख देता हूँ, कितना हो गया h की वैल्यू 7964.4 मीटर। सेंटीमीटर में बदलते तो क्या बनता 9 सते 63, 8 बच गया 81, 5 बच गया, ठीक है, 58 9 6 54, 4 बच गया, 9 चौका
36 हो गया, फिर 4 4 4 4, ये 4 इतने सेंटीमीटर आ जाते। जब आप मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ इसके बाद पॉइंट हो जाता था, तो इसको आगे आप 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब तार की लंबाई कितनी होगी, 7964.4 मीटर के लगभग होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।